सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका इस द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल का पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो हिंदी बी है उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, जो कि हम लोग बचपन से रिलेटेड है। किस तरह से एक बच्चे के साथ बचपन किस तरह से बीतता है और बचपन में किस तरह से एक लापरवाह की तरह हम लोग जिंदगी एकदम हंसी मजाक और खुशी के साथ जीते हैं। वही ये चैप्टर जो है हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है माता का आंचल। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या फिर आपका अगर हिंदी भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माता का आंचल। नहीं, सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर फर्स्ट होने वाला है, क्या होने वाला है? फर्स्ट चैप्टर है। नहीं, चैप्टर हम लोगों का फर्स्ट होने वाला है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत हम लोग करते हैं और हिंदी भी, जो कि आपका एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्लियर कराएंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा चीज हम इसमें क्लियर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले माता का आंचल। आंचल किसको बोलते हैं? आंचल का मतलब जानते हैं कि दुपट्टा? नहीं, माता का आंचल कहने का माता तो समझ ही रहे, माँ को बोलते हैं माता, नहीं, और आंचल दुपट्टे को बोलते हैं। और ये जो माता का आंचल है, इस चैप्टर का जो लेखक है वो है शिवपूजन सहाय। अगर पूछेगा सबसे पहले तो राइटर का नाम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटर का नाम याद होना चाहिए। जो माता का आंचल ये जो चैप्टर है हिंदी बी का फर्स्ट चैप्टर, इसका जो लेखक का नाम है वो है शिवपूजन सहाय। क्या है? शिवपूजन सहाय। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो लाइन दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। देखो, बोलता है कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। क्या बोल रहा है? जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। अच्छा, एक चीज यहां से क्या बोला ये, मतलब जहां लड़कों का संग, जहां पे लड़कों की टोलियां या फिर छोटे छोटे बच्चों की टोलियां जहां जमा होती है, तहां बाजे मृदंग, मतलब बच्चे एकदम हंसी खुशी, मतलब किसी चीज की उसको कोई परवाह नहीं होता है। क्या घर में क्या टेंशन है, क्या परेशानी, क्या खाना क्या पीना, मतलब वो हर चीज को भुला करके अपने जिंदगी में मस्त मगन, मतलब अपने बच्चों के साथ जो दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब बोलते हैं जहां बुढ़ाओं का संग। अब देखो यहाँ पे बच्चा के बारे में बोल रहा है, लड़कों के नहीं, मतलब छोटे उम्र, हम उम्र लड़कों के, यानी कि छोटे लड़कों की बात कर रहा है। अब बोलते हैं जहां बुढ़ाओं का संग तहां खर्चे का तंग। अब देखो, जहां बुढ़े लोग का ग्रुप में आपस में बैठा रहता है, जैसे हमारे गांव घर में भी होता है, कुछ बुजुर्ग लोग कहीं पे अगर देखना चौराहे पे या फिर चौपाल पे बैठ करके किस तरह से बातें करते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं कि ये खर्चा है, ऐसे खर्चा है, वैसे खर्चा है, मतलब अपनी मजबूरियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में हमेशा बात करते रहते। नहीं तो क्या बोल रहा है? जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, कहने का मतलब है जहां लड़के लोग बैठे हैं वो एकदम हंसी खुशी मजा, मतलब उसको जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं, मान लो छोटे बच्चे को नहीं। लेकिन जहां बूढ़े लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उसको हर चीज की जिम्मेदारी समझ में आती है, नहीं, वो सारा चीज बात करते हैं। अच्छा, इसका देख लेते हैं इस लाइन की कि इस लाइन में क्या बोल रहे हैं। अब देखो, बोल रहा है कि लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से, जहां लड़कों के ये जो ऊपर का दो लाइन है, इस दोनों लाइन से क्या कह रहे हैं? बोलते हैं लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कि बचपन का समय बेफिक्री और आनंद का होता है। मतलब जब हम लोग बचपन में होते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे जो होता है, उसका जो बचपना होता है वो क्या होता है? बेफिक्री और एकदम आनंद, मतलब इंजॉय करके एकदम बहुत अच्छे से गुजारता है। कोई बचपन में होता है उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, क्या कहना है, क्या मतलब क्या खाना है, क्या पहनना है, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, वो सारा चीज की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो एकदम बेफिक्री की जिंदगी जीता है और आनंद, मतलब पूरा एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में एंजॉय किए थे जब, नहीं, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो वो इंसान थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करता है। अब देखो क्या बोलता है, जबकि बुढ़ापा जिम्मेदारियों और चिंता से भरा होता है। लेकिन जब बूढ़े या फिर बोल सकते हैं एक जिम्मेदार आदमी के, जब वो एक उम्र तक पहुंच जाता है तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। फैमिली में शादी होना है, क्या खर्चे हैं, किस तरह से, मतलब पूरे फैमिली को लेकर के जितनी परेशानियां, उन सब चीजों के बारे में चिंतन करेंगे और चिंताओं से भरा होता है। नहीं, और चिंताओं से भरा होता है। भोलानाथ का बचपन भी इसी मृदंग यानी मस्ती और खेल कूद से भरा हुआ था। अब ये जो चैप्टर है माता का आंचल, असल में ये एक छोटा बच्चा है जो कि उसका ताल्लुक या फिर बोल सकते हैं कि पिता के साथ ऐसा बॉन्डिंग था बचपन में कि किस तरह से एक बच्चा, मतलब सिर्फ एक माँ से सिर्फ दूध पीने तक का ही ना आता था, बाकी हमेशा अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि ये जब चैप्टर में सारा ताल्लुक एक बाप और बेटे के बीच का कहानी इर्द गिर्द
मूव होता है, लेकिन ये चैप्टर का नाम माँ का आंचल या फिर माता का आंचल क्यों पड़ा? इसका जवाब आपको अगर चाहिए तो ये पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। किस तरह से एक बच्चा मतलब सिर्फ माँ को मतलब माँ का दूध पीने तक का ही नाता रहता है, लेकिन फिर भी एट द एंड मतलब माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है, नहीं कि माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। क्या कहता है कि माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है, लौट आ परदेश से घर क्योंकि माँ बहुत बीमार है। ये एक लाइन थी। अच्छा अब देख लेते, ये जो भोलानाथ है क्या है, मतलब भोलानाथ का बचपन भी इसी मृदंग यानी मस्ती और खेलकूद से भरा हुआ था। ये भोलानाथ जो था ये भी बचपन में क्या किया था, मस्ती भरी जिंदगी जी रहे थे। बोलते हैं जिसका वर्णन आगे पूरे पाठ में किया गया है और जिसके बारे में हम लोग आगे के पूरे पाठ में पढ़ेंगे। अब देखो, अब यहां से हमारा चैप्टर की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब हम लोग चैप्टर की ओर धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। हम हिंदी आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको कहानी पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा और इस कहानी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तो आप इजीली एकदम बेफिक्री से बना सकते हैं। कोई भी चिंता करने की कोशिश नहीं करना है। चलो अब देखते बोले हमारे पिता तड़के उठकर मतलब सवेरे उठ करके निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। और मतलब जब बूढ़े बुजुर्ग लोग होता है जो धर्म से अपने धर्म को मतलब धर्म से जुड़े रहते तो वो क्या करता है, एकदम सवेरे उठता है मतलब भोरे पर जिसको बोल देते हैं हम अपने भाषा में, और उठ करके क्या करता है सवेरे नहा धो करके पूजे पर क्या करते थे बैठ जाते थे। और ये बच्चा भी था उसको भी सवेरे पिताजी उसको क्या करते थे उठा देते थे। बोलता है कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। मतलब ये छोटा जब था भोलानाथ उसी टाइम से इसका जो बॉन्डिंग था मतलब पिता के साथ रिश्तेदारी या फिर रिलेशन अच्छा था। मतलब माँ को होता है ना बहुत बच्चे का किसी के माँ के साथ ज्यादा लगाव होता है, कुछ बच्चे का पिता के साथ। तो इस तरह से क्या था कि ये भोलानाथ का लगाव अपने पिता से ज्यादा था। बोलते हैं माता से केवल दूध पीने तक का नाता था और अपने माता जी से सिर्फ बचपन में जो दूध पीते थे और उतना ही नाता था। उसके बाद फिर वो पिता के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे या ज्यादा टाइम अपने पिता के साथ रहते थे। अब बोलता है कि इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बाहर की बैठका में ही सोया करते थे। और मतलब दूध पीने के बाद माता का मतलब माता से दूध पीने के बाद वो पिताजी के साथ क्या करता था, बाहर जो बैठका होता है उसमें सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहलाते। अब इसके पिताजी जो सवेरे उठते थे पूजा पाठ करने के लिए तो उस सवेरे क्या करता, भोलानाथ को भी उठाते और उसको साथ में नहलाते। और बोलता है नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत के तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत यानी वो जो राग का तिलक लगाता है, वो जो उसके पिताजी मतलब नहला धुला करके भोलानाथ को जब उसके पिताजी पूजा पर ले आते तो क्या करता है, भभूत का वही जो राग का जो तिलक लगाता है वो लगाने के लिए अपने पिता को क्या करते, दिक करने का मतलब है यहाँ पे मतलब उसको परेशान करते थे। क्या करते थे, अपने पिताजी को परेशान करते थे। अब देखो बचपन में होता है कि बहुत शरारती होता है, मतलब कोई भी काम हम लोग सही से करने नहीं देते। नहीं, अब बोलते हैं कुछ हंसकर कुछ झंझला कर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में क्या बोलता है कि जब पिताजी कोई चीज करता है, जैसे बचपन में हम लोग कोई करता है तो किस तरह से जब पैंठा भी पहनाते हैं तो कभी पैर इधर कर देंगे कभी उधर कर देंगे, तो इस तरह से करते हैं बचपन में। नहीं मतलब बहुत सारे नखरे करते हैं हम लोग। बोलते हैं कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में तिरपुंड कर देते थे। मतलब जब वो लगाने नहीं देता था परेशान करता तो वो हो सकता है थोड़ा सा डांट देता है, मतलब डांट फटकार मार करके उसके चौड़े लीलार पे मतलब वो त्रिपुंड जो है 3 उंगली की जैसे मतलब आधा चंद्राकार जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी और इसके जो कपार में था वो भभूत क्या करता था, बहुत खिलता था। जब छोटा बच्चा था तो उसके लीलार में ये भभूत खूब खिलती थी मतलब खुलती थी। बोलते सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। और उसके पिताजी जब उसके क्या थे, लंबे लंबे जटाएं के नहीं मतलब जब बचपन में बड़ा बड़ा बाल होता है उसी को बोलते हैं लंबे लंबे जटाएं थी। नहीं तो क्या बोलता है कि हम खासे बम भोले। और जब उसके कपार पे यानी कि उसके जो सर का ये वाला जो भाग होता है इस पे क्या करता है, वो जो लगा देते त्रिपुंड वो एकदम क्या लगते थे, एकदम भोलेनाथ लग रहे थे देखने में। नहीं लगते थे, एक छोटा सा बच्चा है उसके बड़े बड़े बाल है और इस तरह से जब उसके त्रिपुंड लगा देते थे तो देखने में एकदम भोलानाथ जैसे लग रहे थे। अब बोलता है पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। अब उसके पिताजी भी भोलानाथ कहकर के किसको पुकारता था, वही उसके छोटे बेटे जो थे भोलानाथ उसको कहकर के पुकारता था उसका पिताजी। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हालांकि इसको जो भोलानाथ कह करके पुकारता था लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था तारकेश्वर नाथ था। लेकिन जब उसको मतलब वो जो छोटे बचपन में थे जब उसके पिताजी नहला धुला करके उसको सारा चीज तैयार करते पूजा के लिए, अब उसके कपार पे जो वो त्रिपुंड लगाते जो नहीं
खाक का जो होता है वो सब सर लगाने के बाद वो एकदम भोलानाथ देखने में लगते थे, इसलिए उसको पिताजी उसके प्यार से क्या बोलते थे, भोलानाथ। लेकिन असल जो नाम था वो तारकेश्वर नाथ था, ये चीज याद रखना है। बोलते हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। अब जिस तरह से बचपन में होता है कि हम लोग भी माँ को क्या मैया नहीं इस तरह से बोलते हैं, तो वही वो भोलानाथ जो था या फिर तारकेश्वर नाथ था, इन्होंने भी क्या किया कि बाबूजी को क्या करके पुकारते थे, मतलब बोलता है बाबू को यानी कि पिताजी को क्या करके पुकारते थे, बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और माता को मैया मैया कह करके पुकारते थे। कौन, ये जो तारकेश्वर नाथ बोलो या फिर भोलानाथ, ये पिता यानी कि बाबूजी को, मतलब पिताजी को बाबू कह करके पुकारते थे और माई को, माताजी को मैया कह करके। अब बोलता है जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब देखो क्या पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोले जब बाबूजी यानी कि तारकेश्वर नाथ के बाबूजी या फिर भोलानाथ के जो बाबूजी है, जब वो रामायण का पाठ करते थे, सवेरे नहा धोकर के उठते थे, तो उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करता था। ये छोटा जो भोलानाथ था वो क्या करता था कि उसके आईने जब होता आईना होते थे, बच्चे क्या करते हैं आईने में देखते हैं और खूब मुस्कुराते हैं, खूब हंसते हैं, नहीं वही निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। लेकिन बच्चा लोग देखना, जब बचपन में कोई काम कर रहा होता है, जब उसको आप देखिएगा तो वो शर्मा करके फिर वो काम छोड़ देता है। तो यही कर रहा था कौन, भोलानाथ। मतलब ये जब उसके पिताजी पाठ कर रहे थे गीता का, तो वो आईना देख रहे थे और जैसे उसके पिताजी देखते वो लजा करके क्या करते थे, उस आईना को रख देते और वो भी मुस्कुराने लगते थे। नहीं तो बचपन में होता है, बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं, नहीं हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बोलता है पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम नाम लिखने लगते थे। और जब उसका गीता का पाठ किया हुआ हो जाता, पूजा पाठ हो जाता, तो वो क्या करते, उसके बाद में क्या करता, चुकने के बाद राम नाम लिखते। वो कागज पे जो लिखते हैं ना, जैसे कुछ लोग हम लोगों में वजीफा लिखते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम वही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उस पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। अब ये क्या करता था, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है अपनी एक राम नाम वही, मतलब वो डायरी जो होता है उसमें पर 1000 राम, मतलब राम का नाम लिख करके 1000 बार लिख करके वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर उसको रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाते। पहले छोटे कागज में 500 बार राम नाम लिख करके उसको क्या करते, आटे की छोटे छोटे गोली में बन करके उसको करते थे, नहीं मतलब आटे की गोलियां में लपेटे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के ओर चल पड़ते थे। और वो जो नाम लिख करके जो आटे की गोलियां बनाते 500 गोलियां, और उस आटे की 500 गोलियों को लेकर के वो कहाँ चले जाते, गंगा की ओर चले जाते, नहीं चल पड़ते। बोलते उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। अब ये जो उसका छोटा बेटा है भोलानाथ, जब उसके पिताजी वो सारा सवेरे नहला धुला करके पूजा पाठ करने के बाद, रामायण का पाठ करने के बाद, वो सारा चीज करने के बाद राम नाम लिखता 500 बार और उसके आटे की गोलियां बनाता, और वो आटे की गोलियां लेकर के गंगा नदी की तरफ चल जाते थे। जब उस जो गंगा नदी की तरफ चलते थे वो भी उसके कंधे पर विराजमान रहते थे। कौन, उसका छोटा बेटा जो भोलानाथ, जिसका कि तारकेश्वर नाथ भी उसका नाम है, नहीं उसके पिताजी उसको प्यार से क्या बोलते हैं, भोलानाथ बोलते हैं। अब बोलते जब वहां गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर, अब वो जो आटे की गोलियां बनाता है वो क्या करता है, गंगा में एक एक आटे की गोली को फेंकता है। वो किस लिए फेंक रहा है, ताकि वहां पे जो जीव है वो क्या करेगा, उसको खाएगी, जैसे मछलियां होती हैं, नहीं। अब बोलते हैं मछलियों को खिलाने लगते, तभी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब उसके पिताजी वो राम नाम की गोलियां जो आटा की बना करके ले गए थे गंगा, तो वहां पे उसके पिताजी क्या करते, वो गोलियां मछलियों को खिलाने लगते, नहीं। जब मछलियों को खिलाने लगते हैं तो उसके बेटा जो था छोटा सा भोलानाथ, वो क्या करता है कि उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। क्या करते थे बचपन में, हम लोगों को क्या सही क्या गलत उतना तो ही नहीं रहता, लेकिन हम जहां मन होता है हंस देते, नहीं। तो जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे।
जब वो सारा काम करने के बाद वो गोलियां गंगा में जो मछलियां होती थी उसको खिलाने के बाद जब वो लौटते थे घर की तरफ तो रास्ते में कुछ झुके हुए डाल मिलते थे पेड़ के, नहीं आम के डाल भी बोल सकते हैं, मतलब रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जब हम लोग भी होता है कि बचपन में कहीं बगीचा घुमाने ले जाते छोटे छोटे बच्चों को, उसको डाल पे ऐसे बिठा देते और उसको हम लोग उसको झुलाते। तो उसके पिताजी भी जब गंगा से मछलियों को आटा की गोलियां खिला करके वापस लौटते थे तो उसको क्या करता था, वो छोटे डाल जो झुके हुए डाल देते थे उस पर बैठा करके उसको किसको, भोलानाथ को झूला भी झुलाते थे। नहीं, अब बोलते हैं कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। बचपन में देखना कि जब हम लोग बचपन में होता है जब पलंग पे या फिर चौकी पे आज भी बच्चे लोग क्या करते हैं कि पिताजी के साथ मतलब हंसी मजाक के लिए वो कुश्ती भी लड़ते थे। तो वही चीज बोल रहा है कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, भोलानाथ से उसके बाबूजी क्या करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे, मतलब वो अपने आप चितांग हो गया और उसको क्या करता था ताकि उस बच्चा को क्या लगे कि उसके बल को बढ़ावा दे रहा है, नहीं और नहीं बोलते कि ये देखो हमको पटक दिया। इस तरह से हम लोग बातें करते, हम उनको पछाड़ देते थे और बोलता है ये भोलानाथ जो छोटा बच्चा था अपने आप क्या करते, लड़ते लड़ते पिताजी या फिर ऐसे करवट हो जाते थे और उसको क्या महसूस होता था भोलानाथ को कि हमने पिताजी को क्या कर दिया, चित कर दिया या फिर उसको हरा दिए। तो इस तरह से करने से क्या होता था, भोलानाथ के बल को और बढ़ावा मिलता था। नहीं, अब बोलता है ये उतना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, बोलता है ये उतान पड़ जाते यानी कि वो छाती पर चढ़ जाते और हम उनकी छाती पर जाते, मतलब उसके पिता जैसे पलट जाते और भोलानाथ क्या करता उसके छाती पर चढ़ जाता था। नहीं, जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें, अब देखो बचपन में ये सारी हरकतें हम लोगों के साथ भी होता है या फिर हम लोगों ने भी कभी ना कभी ये चीज किए होंगे। नहीं, अब देखो क्या बोल रहा है कि जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब देखो बचपन में क्या होता है कि बच्चा जब कभी खिलाए होंगे तो देखना कि क्या होता है कि जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें, मतलब बच्चा क्या करता है कभी आपका दाढ़ी नोच लेगा, कभी मूंछें उखाड़ने लगेगा, तो क्या करते हैं बड़े लोग क्या करते हैं उसको ऐसे छुड़ाने के बाद हंसने लगते हैं और उसके हाथों को फिर चूमने लगते हैं, नहीं ताकि बच्चा रोए नहीं। अब बच्चा है उसको तो सही से बिहेव करना होगा, नहीं उसको सही से रखना होगा, तो क्या करते हैं उसकी मूंछें से हाथ छुड़ा करके हम लोग उसको चूम लेते हैं। बोलता फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। अब देखना कि बचपन ये सारा कहानी हम लोगों के साथ भी अक्सर होता है और हुआ भी होगा। जैसे आज भी अगर घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो किस तरह से बूढ़े लोग या फिर बोल सकते हैं पिताजी हो या फिर कोई बड़े लोग होता है तो उसको बच्चे को जब गोदी लेता है या फिर गोद में लेता है तो क्या करता है कि बच्चे से एक बार इधर का चुम्मा मांगेगा, बार इधर में, बोलिए इधर का मीठा नहीं है, इधर का खट्टा था, इधर वाला दो ये मीठा है। इस तरह से बचपन में हम लोग बहुत सारा खेल किए हैं। तो बोलता है फिर जब हमसे किससे, मतलब वो बच्चे से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब वो हमें बारी बारी कर अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। या फिर बोलो कि वो बच्चा क्या करता, पिताजी का चुम्मा मांगता तो क्या करते, एक बल का बोलता था मीठा है, इधर का मतलब खट्टा है, तो इस तरह से दोनों साइड का उसको चुम्मियां मिल जाती थी। नहीं, तो इस तरह से बचपन में होता है। बोलता है बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। अब इस तरह से क्या करता है कि इधर का चुम्मी मांगने के चक्कर में उधर का ले लिया, इधर का भी ले लिया और इसी के बहाने वो क्या करता है बच्चों को दाढ़ी भी गड़ा देते। जैसे बच्चे का कितना सॉफ्ट होता है, नहीं स्किन पूरा सॉफ्ट होता है, और मजाक मजाक में क्या करते हैं कुछ बूढ़े लोग क्या करते हैं देखना कि दाढ़ी उड़ी गड़ाने लगता है। नहीं, तो इस तरह की कहानी होता है। अब देखो बोलता है हम झुंझला कर फिर उनके मूछें नोचने लगते, लेकिन जैसे बच्चे को आप दाढ़ी गड़ाइएगा तो क्या करता है कि वो फिर झुंझला करके उसकी मूछें या दाढ़ी मूछ जो होता है वो उसको नोचने लगता है। तो वही बोलता है अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते, हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते हैं। जब हम लोग बच्चा लोग क्या करते हैं मारता है ऐसे किया तो जैसे हूं करने लगते, नहीं बनावटी रोना मतलब रोने, ताकि बच्चे को भी संतुष्ट हो कि हाँ मेरे मारने से इसको कुछ असर हुआ है। और हम अगल अलग खड़े खड़े लिखा कर बोलता है खिलखिला कर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। जब वो गंगा जी से वो सारा काम करने के बाद क्या करता है, किस तरह से मतलब एक बच्चा का अपने पेरेंट्स के बोल सकते हैं पिता के साथ किस तरह से बॉन्डिंग है, वो सारा चीज दिखा रहे कि सवेरे उठ करके उसको क्या करता है नहलाता धुलाता एकदम
नहीं, उसको फिर वो त्रिपुंड लगाता है, एकदम सजा करके तैयार करता है, फिर उसको पूजा पे बैठता है। नहीं, उसके पिताजी उधर गीता का पाठ करता है, इधर ये बच्चा खेल रहा होता है बगल में बैठ करके। तो इस तरह से उसके पिताजी के साथ बॉन्डिंग है, किसका? भोलानाथ का। नहीं, उसके बाद उसके पिताजी क्या करता है, राम नाम का लिख करके उसके आटा की गोलियां बनाता है, और उस आटे की गोलियों को लेकर के जाता है गंगा, और वहां पे मछलियों को वो आटा की गोलियां खिला देता है। और वहां से जब उसको लौटता है तो वहां पे क्या करता है, अपने छोटे बच्चे को वो लेकर के ही जाता है वहां पे, यानी भोलानाथ उसके कंधे पर बैठ के वहां पे जाता है। फिर वहां से जब वापस हो रहा होता है तो रास्ते में कहीं उसको कुछ छोटे मतलब पेड़ मिलते हैं, जो कि उसकी टहनियां झुकी हुई रहती है, उस पे बिठा करके उसको क्या करता है, उसको बहुत झूला झुलाता है। फिर घर पे आकर के सबको बैठके में बैठ करके खाना होना वो सब चीज खाता है। अब देख लेते अब क्या है। बोलता है हंसने लग जाते थे उनके साथ, हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गौरस और भात, गौरस कहने का मतलब है यानी कि गाय का दूध, गौरस कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, गाय का दूध, और भात क्या बोलता है, सान कर खिलाते थे, मतलब गाय का रस, और मतलब गौरस कहने का मतलब वही गाय की दूध जो होती है, और चावल को सान करके उसके पिताजी उसको साथ में ही खिलाते थे। नहीं, अब आगे देखो, ये सारा कहानी हम लोगों के बचपन से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है कि नहीं? हाँ, बोलते जब हम खाकर अफर हो जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए क्या करती, हट करती थी। अब देखो, जब पिताजी के साथ मतलब कोई भी हो बच्चा लोग जब पिताजी के साथ खाता लगता है कि उसकी माँ को लगता है कि मेरा बेटा अभी अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो बोलता है मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, मतलब उसको जबरदस्ती करता है कि नहीं अभी पेट नहीं भरा है और थोड़ा सा खा लो बाबू, इस तरह से बोलता है वो बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। अब देखो, अब उसके पिताजी को क्या बोले, उसके माताजी उसके पिताजी को बोलते हैं आप तो बच्चे को 4-4 दाने, मतलब छोटा छोटा, कोर कहने का मतलब कोर जो होता है निवाला जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसे खाते हैं, वही कोर होता है। क्या होता है? कोर। तो क्या बोल रहे कि खिलाने के लिए हट करती थी, वो बाबूजी से कहने लगते, मतलब उसके माताजी बाबूजी से कहता है, क्या कहता है कि आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी क्या होता है, समझ लेता है। मतलब बच्चे को आप छोटा छोटा कोर देते हैं और उसको लगता है बहुत सारा कोर, मतलब बहुत सारा निवाला खा लिया, अब तो मेरा पेट भर गया। ये कौन कह रहा है? उसकी माँ कह रही है। बोलता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को भरमुंह और भरमुंह कोर खिलाना चाहिए। अब उसके माताजी क्या बोल रहा है कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, भरमुंह कोर खिलाना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए कि बड़ा बड़ा कोर खिलाएं ताकि बच्चे का पेट भर जाए। नहीं, तो बोलता है आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। कौन बोले? इसके माताजी बोल रहे हैं। किसको? उसके पिताजी को। बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए, जब वो खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अब देखो, बोलता है कि जब बच्चा खाएगा बड़ा बड़ा कोर, मतलब बड़ा बड़ा निवाला खाएगा, तभी वो दुनिया में क्या करेगा, ठोर पाएगा, यानी तंदुरुस्त रहेगा। नहीं, अब आगे देखो, बोलते देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से उसकी माताजी मतलब वो पिताजी के साथ ऑलरेडी खाना खा चुका है। कौन? भोलानाथ। फिर उसकी मम्मी आती है, उसको जबरदस्ती फिर से खाना खिलाने, बोले देखिए मैं खिलाती हूँ। अब उसके माताजी क्या बोल रहा है उसके पिताजी को, देखिए आपको खिलाने नहीं आता है, बच्चे को कैसे खाना खिलाए थे देखो हम खिला करके दिखाते। उसके माताजी बोले, हालांकि और उसके माताजी बोलते हैं आपको खिलाने भी नहीं आता है, आप छोटा छोटा कोर खिला रहे हैं, इससे लगता है कि बच्चे का पेट भर गया है। तो बोलता है, उसके माताजी बोलता है, कौन बोले? उसके माताजी बोले देखिए मैं खिलाती हूँ। नहीं, उसके पिताजी को बोल रहा है। और बोलता है कि मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। अब उसकी माँ ये बोल रही है कि मर्दवा यानी कि मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम लोग भी देखते हैं कि घर में क्या होता है कि पिताजी का उतना अच्छा संबंध नहीं रहता है बच्चों के साथ, या फिर बचपन में अक्सर क्या करता है बच्चा अपने माँ के हाथों के साथ ही रहता है, मतलब माँ के साथ ही रहता है और माँ के साथ ही उसका परवरिश होता है ज्यादातर। नहीं, तो बच्चे के बारे में उतना पिताजी को पता नहीं होता है कैसे खिलाना है, माँ लोग जानती है किस तरह से बच्चे को खिलाना है। नहीं, तो वही बोला कि मर्दुआ कहने का मतलब है मर्द लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब कैसे खिलाना चाहिए मर्द लोग को पता नहीं होता, क्योंकि औरतें अक्सर बच्चे में बचपन को मतलब देखता है। नहीं, और बोलता है माताहारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, और बोलता है कि माँ के हाथ से खाने के बाद बच्चे का पेट भी भरता है। नहीं, ये उसका कहना है उसके माताजी का। अब देखो, बोलता है, अब आगे देखो क्या बोले, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ये वाला चैप्टर है। नहीं, किस तरह से हम लोग एकदम बचपन से रिलेट कर रहा है। बोलता है ये कहकर थाली में दही, अब उसकी माताजी क्या करती है, ये कहने के बाद थाली में दही भात सानती है, दही और भात को सानती है, और अलग अलग
वो जो बचपन में क्या करता है, इससे प्लेट में लेती है दही और भात और उसको अच्छे से मिला करके अलग अलग नाम से, ये तोता, ये मैना, ये कौवा, ये मोर, इस तरह से मतलब क्या करते, पहले सब चावल को और दही को सान लिया और उसका मतलब अलग अलग निवाला या फिर कोर बना लेता है। नहीं तो क्या बोलता है, भात सानते और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से, मतलब ऐसे ऐसे नाम से, बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती। क्या कहते हुए, मतलब ये एक का नाम रख दिया मैना, एक का नाम रख दिया कौवा, एक का रख दिया चील, एक का रख दिया मोर, इस तरह से किसी का रख दिया हंस, और वो क्या करता है, बनावटी कोर बना करके सबको सेपरेट कर दिया। अब बच्चे को बोलता है खाओ बेटा, ये है मैना, ये है कौवा, इस तरह से बनावटी कोर। तो क्या बोलता है, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से, मतलब बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। उसके माता जी क्या करती है, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज बोला है कि उसके माता जी क्या करता है, एक प्लेट में समझो दही और चावल लेता है, उसको अच्छे से सानती है, नहीं उसको अच्छे से सानती है, उसके सानने के बाद उसको क्या करता है, एक बनावटी नाम से वो जितना चावल और दही है उसको अलग अलग छोटे छोटे लुकमों में उसको बांट देती है, और उसको बांटने के बाद उसका अलग अलग नाम रख देता है। किसी का तोता नाम रख दिया, किसी कोर का मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम से उसको डिवाइड कर देता है, नहीं समझो अलग कर देता है, या फिर उसको अलग अलग कोर, या कोर मतलब निवाला बोल सकते हैं हम लोग, नाम से कोर बना करके ये कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन भोलानाथ क्या कह रहा है कि माता जी ये जो बनावटी नाम से हमको खाना खिलाते थे, माता जी बोलते थे कि खा लो बेटा नहीं तो ये उड़ जाएगा, तो भोलानाथ बोलता है कि उसके उड़ने से पहले हम उसको मतलब खा जाते थे, मतलब खत्म कर देते थे। ये उसका कहने का अर्थ है। क्या है, तो वही क्या बोल रहा है कि उसके मतलब उसके माता जी बोलते थे बेटा खा लो जल्दी से उड़ जाएगा, तो उसके उड़ने से पहले भोलानाथ क्या करता, वो दही भात के जो बनावटी नाम के लुकमे थे उसको चट कर जाते थे, नहीं खा जाते थे। अब देखो, अब बोलता है जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, उसकी माँ जो उसको खिला रहे थे बच्चे को, देखो किस तरह से खिलाया जाता। क्या ऐसे कहानी किसी पिताजी को पता होगा किस तरह से बच्चों को खिलाना चाहिए, शायद ही नहीं पता होगा। नहीं इसलिए तो माता जी बोलते हैं कि मर्दवा क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, माता का आंचल। देखो कि किस तरह से एक बच्चे का संबंध या फिर एक बचपना, एक पिताजी के साथ उसका पूरा रहना सहना, सिर्फ माँ का जो साथ है वो दूध पीने तक कहीं ना आता है, उसके बाद ज्यादातर जो टाइम वो गुजारता है वो अपने पिताजी के साथ गुजारता है। किसके साथ, पिताजी के साथ गुजारता है। बोले तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओगे खेलो। अब जब उसको माता जी उसको अच्छे से खिला लेता है तब बोलता तब बाबूजी कहने लगते। अब उसके पिताजी जैसे देखता है कि हाँ किस तरह से उसकी मम्मी उसको खिलाता है, और उसके बाद बोलता है अब तुम राजा हो, मतलब खाना जो वो कंप्लीट कर लिया, पेट भर चुका है, तो बोलता है तुम अब राजा हो, अब जाओ खेलो, मतलब पेट भर गया, मतलब पेट भर गया, अब जाओ खेलो बाहर में। तो इस तरह से बोलता है जब हम कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती। अब देखो जब कभी मैया कहने का मतलब है माँ, नहीं भोलानाथ का जो माँ थी वो हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे क्या बोलता है लाख फटकारने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। अब देखो जब बचपन में क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसे बाहर में खेलते हुए दिख रहा है, यानी कि कोई बच्चा बाहर में खेल रहा है और उसकी माँ की अगर उस पर नजर पड़ गया और उसको पकड़ लिया, ये तो पहले बचपन में उसको पकड़ने नहीं देता है, नहीं तो जैसे उसके माता जी उसको पकड़ लिया तो लेकर के आएगा कहाँ, घर, और घर में लेकर के क्या आएगा, मतलब उस बच्चे को पहले पकड़ के लाएगा घर, बोलते हैं मुंह कान कैसे लग रहा है, हम चरको चरको, नहीं तो उसको क्या करेगा माता जी उसका क्या करेगा, चुल्लू में एक चुल्लू तेल लेगा और बढ़िया से माथा में दे करके अच्छे से लगाएगा। नहीं तो क्या करता है, वही बोलता है अगर पकड़ पाती तो हमारे, बोलता है लाख फटकाने, कितनों बदमाशी, मतलब पूरा हम जाना नहीं चाहता है, बोलता है फिर भी चुल्लू में कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी और ले आकर के आती और उसी पे वो कड़वा तेल डाल गए एकदम बढ़िया से। जैसे माता लोग बचपन में क्या करता है पूरा ढेर सारा तेल चोप देगा, नहीं मतलब पूरा ढेर सारा तेल देके चोप दिया, उसके बाद कहीं इधर से भर रहा है इधर से भर रहा है, नहीं वही तेल पूरा बदन में भी लगा दिया। और उसके बाद जैसे काजल जो लगाता है, अब काजल लगाते टाइम बच्चा लोग बहुत शरारती होता है, क्या होता है बहुत शरारती, लगाने नहीं देगा। अब जैसे ऐसे लगा रहे, अब शरारती ऐसे ऐसे मुंडी कर रहा है, ऐसे बाहर हो गया। तो इस तरह की बचपन में सबके साथ होता है। और ये पूरा जो चैप्टर है समझो कि हम लोगों के बचपन से रिलेट करता है। क्या करता है जैसे गांव घर में इस तरह की जिंदगी हम लोगों के साथ होते रहता है, और आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को कहीं भी देखता है तो उसको क्या करता है,
सही से रखने की कोशिश करता है ताकि मेरा बच्चा अच्छा से माथा में तेल रहे, अच्छा कपड़ा पहने। वो तो हर माँ की रहती है, ख्वाहिश रहती है नहीं। तो बोलता है चुल्लू भर कड़वा तेल लेकर के उसको क्या कर देता है, बाहर पकड़ता है। बोलता है हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिखड़ करते, और जैसे उसको मतलब जैसे बच्चा होता है ना, बाहर में खेल रहा था और उसकी माता जी उसको पकड़ करके अंदर ले आया और यहाँ पे उसको तेल उल डालने लगा या फिर तेल उल लगाने लगा। तो उसके पिताजी है, जब अच्छा खेल रहा था बच्चा क्यों लाए, तो वही बिगड़ने लगते थे। जब बच्चा खेल रहा था बाहर में, आप क्यों लाए, क्या जरूरत थी, तो वही उसके पिताजी मतलब बिखरने लगते। किसके ऊपर, उसकी माँ के ऊपर। तो बोलता है पर वो हमारे सिर में तेल बोत कर, बोलता है बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ देती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदियां लगाकर चोटें गूंथती थी। और उसके बाद जैसे बाहर से उसको पकड़ के लाया, पहले तो माथा में एक चुल्लू तेल चोप दिया, उसके बाद बोलते हैं हमारे नाभि और लीलार में काजल की वो जो बिंदियां लगाती, ताकि बोलता है ना मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, तो वो बिंदियां भी लगाकर चोटी गूंथती थी, क्योंकि बड़ा बड़ा भोलानाथ का जटाएं थी तो उसकी चोटियां भी गोती। और बोलता है उसमें फूलदार, क्या बोलता है, फूलदार लट्टा बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देते थे। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में, क्या बोल रहा है, गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। और जब उसके माता जी उसको बाहर से पकड़ के ले गया, किस तरह से देखे एकदम एक चुल्लू करवा तेल सब्जी बन करके अच्छे से उसको पहना ओढ़ा करके तैयार करती ने। उसके नाभि के ऊपर जो होता है काजल की बिंदियां लगाती है, उसके बाद वो जो जटाएं थी, बिखरी हुई जटाएं थी, उसके ऊपर उसको गूंथता है और उसमें फूलदार लट्टा जो क्या बोलते हैं चुट्टी में जो आता है फूल, उसको लगाता है नहीं। और उसके बाद क्या करता है, कुर्ता और टोपी पहना देते थे। और बोलता है हम खासे कन्हैया, जब ये सारा चीज एकदम बन ठन के तैयार हो जाता है तो एकदम देखने में बच्चा किस तरह से लगता है, एकदम कन्हैया बन करके बाबूजी की गोद में, मतलब खासे कन्हैया लग रहा था देखने में। ये सारा चीज उसकी माँ जब उसको तैयार करते थे। तो बोलता है उसके बाद जैसे सिसकते सिसकते क्या करता है, बाहर आते हैं, यानी कि उसके पिताजी के गोद में जाकर के। मतलब बचपन में ऐसे भी तो नॉर्मली कोई बच्चा पहनाने भी नहीं देगा कपड़ा, तो उसको जबरदस्ती उसकी माता जी क्या करता है, मार पीट करके डांट फटकार लगा करके उस बच्चे को क्या करता है, वो कुर्ता उड़ता है मतलब सब चीज पहना उड़ा करके फिर उसके पिताजी के पास भेज देता है। या फिर जब माँ ज्यादा डांटती है तो बच्चा क्या करता है, रोते रोते मतलब हल्का सिसकते क्या करता है, अपने पिताजी के पास चला जाता है नहीं। अब देखो क्या बोले, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता है। बाट जोहने का मतलब है कि यहाँ साथ में खेलने वाला जो उसका बच्चा लोग का जो ग्रुप था, वो क्या होता है, एक झुंड मिल जाता है। हम उनके खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। अभी देखो कि उसकी माँ जो उसको जबरदस्ती उसको कपड़ा लता पहनाया, अच्छे से तैयार किया, और वो अभी सिसकते सिसकते अपने पिताजी के पास आया है। लेकिन जैसे देखता है कि हम जोलियां मतलब उसके जो खेलने वाले साथी लोग ग्रुप को देखता है, तो वो क्या करता है कि पिताजी के गोद से उतर करके वो चला जाता है नहीं वहां खेलने के लिए नहीं। तो वो क्या करता है, उतर करके अपने हम जोलियों के मतलब हम साथी जो हम उम्र का साथी होता है उसके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं और पूरा तमाशा करने लगते हैं। अभी रो ही रहा था, देखो जैसे अपने दोस्त लोग को देखा किस तरह से पिताजी के गोद से उतर करके वो खेलने चले गए। इस तरह से हम लोग भी करते नहीं। बोलता है तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब बोलता है ये लोग बदमाशी या फिर तमाशा भी ऐसा वैसा नहीं करते थे, बल्कि तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। और क्या होता था कि चबूतरा का जो एक कोई कॉर्नर होता है वही उसके लिए क्या बन जाता है, नाटक घर। जैसे बचपन में क्या करते हैं कि बच्चा लोग देखना कि खेलता है किस तरह से एक कॉर्नर पे वो सारा चीज सजा करके वो खेलने लगता है। तो क्या बोलते हैं, चबूतरा का एक कोना ही उसके लिए क्या हो जाता है, नाटक घर बन जाता है नहीं। अब देखो बोलता है बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे। अब बोलता है बाबूजी जिस छोटी चौकी पर, जैसे पुराने जमाने में देखे होंगे आप लोग कि इतना छोटा सा चौकी होता है जिसपे बूढ़े पुराने लोग, अब तो नहीं रहा क्योंकि अब तो थोड़ा सा मॉडर्न युग आ गया तो वो चीज आपको भले ना देखने को मिले, लेकिन पुराने जमाने में इतना सा छोटा सा चौकी आता था जिसपे कि बैठ करके बूढ़े पुराने लोग उस पर नहाया करते थे। तो वही बोलता है कि बाबूजी की जो छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, मतलब उसके पिताजी जो नहाते थे, किसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी जो नहाते थे, वो रंगमंच बनती थी। और वही क्या बन जाता था, रंगमंच बन जाती थी। बोलता है उसी पर बोलता है सरकंडे के खंभों पर कागज का क्या बोलता है 14वां तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलन के बोलता है खोचे पर कपड़ों के थालों में बोलता है ढेले के लड्डू, पत्ती की पूरी कचौड़ियां नहीं गोली गीली मिट्टियों की जलेबियां, फूटे घड़े, इस तरह से क्या करता है वो सारा चीज इसको बनाता है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे वो बचपन में उतरता है अपने पिताजी के गोद से और वो चला जाता है मतलब बच्चे के साथ खेलने। और बचपन में हम लोगों को देखा होगा कि किस तरह से मिट्टी का हम लोग खिलौना बनाते हैं, किसी एक कॉर्नर पे बना करके हम लोग बच्चे लोग खेलते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं करते हैं, इसका आगे का जो होगा
वो हम लोग आगे की क्लास में पार्ट 2 में देखेंगे। बाकी ये चैप्टर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से एक छोटा बच्चा है, नहीं जिसका नाम क्या है भोलानाथ, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या था वो याद रखना है, तारकेश्वर नाथ है। उसका किस तरह से मतलब बचपन से ही वो अपने पिता के साथ रहना सहना उसका ज्यादा होता है, माता से सिर्फ खाने और दूध पीने तक कहीं नहाता है, बाकी ज्यादातर जो टाइम होता है वो अपने पिता के साथ गुजारता है, नहीं अपने पिता के साथ गुजारता है। उसके पिताजी भी जब सुबह सवेरे उठ करके नहाते धोते पूजा पाठ के लिए तैयार होते तो अपने बेटा भोलानाथ या फिर तारकेश्वर नाथ को भी उठा करके तैयार करते हैं, और क्या करता है कि उस भोलानाथ को तैयार करके उसको पूजा पर जो करते हैं उसके पिताजी पूजा पर बैठते उसको भी बिठा देते बगल में और वो पूजा करते। पूजा करने के बाद रामायण का जो पाठ होता है उसको करते। वो सारा चीज होने के बाद उसके पिताजी फिर क्या करता, राम नाम की होता है लिख करके उसको क्या करता है, राम नाम लिख करके 500 बार उस कागज में छोटे छोटे टुकड़ों में लिखता है 500 बार राम का नाम लिख करके उसके आटा की गोलियों के साथ उसको गोली बना देता है, और वो गोली लेकर के क्या करता है वो गंगा की तरफ चला जाता है, और उसके बेटा जो होता है छोटा सा बेटा जो है उसका भोलानाथ उसको भी कंधे पर बैठा करके वो ले आता है गंगा पे, नहीं गंगा की तरफ ले आता है। वहां पे वो जो राम नाम की गोलियां बनाई थी आटे की छोटी छोटी गोलियां उसको वहां पे मछलियों को खिलाता है। उसके बेटा क्या करता है मतलब भोलानाथ उसको देख करके हंसता है, क्योंकि बचपन में वो क्या होता है पूरा फ्री रहता है, मस्तियां मतलब पूरा बचपना रहता है, तो वो क्या चीज हो रहा है उसके बारे में उसको उतना पता नहीं होता है। तो फिर उसके पिताजी वो मछलियों की गोलियां खिलाने के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो लौटते टाइम जो उसके पिताजी अपने बेटे को कंधे पे ले करके घर आ रहे थे तो क्या करता है उसको जब रास्ते में कोई छोटा सा पेड़ मिल जाता है जिसकी टहनी नीचे लटकी हुई रहती है तो भोलानाथ को क्या करता है उस पर बिठा करके उसको पूरा झूला झुलाता है, नहीं झूला झुलाने लगता है, और झुलाते झुलाते फिर उसको घर ले आता है, घर पे साथ में बैठ करके खाना खिलाते हैं। और किस तरह से देखे कि उसके पिताजी पहले उसको खिला रहे थे साथ में, लेकिन उसके खिलाने के बाद उसके माताजी बोलता है कि आप इतने छोटे छोटे 4-4 दाने के आप लुकमे खिला रहे हैं, कोर खिला रहे हैं, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा खाने पर भी उसको लगता है कि हमने बहुत सारा खा लिया। फिर उसके माताजी क्या करती है कि फिर से दही और भात को अच्छे से सानती है और उसके कुछ बनावटी नाम तोता मैना मोर हंस इस तरह के उस चावल और दही को सानने के बाद बनावटी लुकमा या फिर बोलो कोर बना करके उस बच्चे को खिला देता है। और कैसे खिलाता है, बोलता है बेटा इसको खा लो नहीं तो ये मोर है ये हंस है ये उड़ जाएगा, और उससे क्या करता है भोलानाथ उसको उड़ने से पहले ही उसको चट कर देता है। तो ये सारा कहानी था जो माता का आंचल, नाम तो है आंचल का मतलब ही होता है मतलब दुपट्टा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस कहानी में ये जो कहानी है माता का आंचल, ये कहानी तो है किसी मतलब लग रहा है कि माँ के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है भोलानाथ उसका संबंध या फिर उसका किस तरह से अपने पिताजी के साथ लगाव रहता है। हालांकि बचपन में ज्यादातर बच्चों का लगाव माँ के साथ ज्यादा बॉन्डिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पिता के साथ है। लेकिन इसका नाम जो पड़ा है वो नाम का अगर पता करना है तो हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है माता का आंचल। अगर आपको ये इस तरह से हम आपको पढ़ा देंगे ये हिंदी का बुक, आपके ये जो कहानी है वो एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी इन सब चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको अपने भाषा में मतलब अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो चाहिए, आपको जिस सब्जेक्ट का जो भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।